अगर आप पैन कार्ड बनाने का सेंटर खोल के रखे हैं या फिर आप एक प्रज्ञा केंद्र संचालक हैं या आपका 18 साल हो गया है तो आप ऑनलाइन ही अब पैन कार्ड को बना सकते हैं। और पैन कार्ड किस तरह से ऑनलाइन बना पाएंगे, आप यूटीआई की साइट से या एनएसडीएल या इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको यूटीआई की साइट से पैन कार्ड को बनाने का तरीका को बता रहा हूँ। और पैन कार्ड जब यूटीआई से बनाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्यूमेंट को किस तरह से रिसाइज करना है, खासकर फोटो और सिग्नेचर को किस तरह से रिसाइज करके यहाँ अपलोड करेंगे कि वो एग्जैक्टली सेट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रज्ञा केंद्र से हैं, सीएससी बीएलई है और आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप यहां लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बॉक्स में आ जाइएगा। सर्च बॉक्स में आने के बाद यहां पे लिखेगा PAN, उसके बाद स्पेस दे देना है। इतना करने के बाद यहां सेकेंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको ओपन कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये UTIISL की वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद आपको फिर से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आप पैन सेंटर खोलना चाहते हैं या पैन कार्ड किसी कस्टमर का बनाते हैं, अगर आप प्रज्ञा केंद्र से हैं तो बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो आप यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई के ऑप्शन में आना है। बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आपको आना है अप्लाई न्यू पैन के ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये फिजिकल मोड है। फिजिकल मोड को आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। अगर आप डिजिटल मोड ऑन करते हैं तो आपको कस्टमर का यहाँ थंब लगा के यानी कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा यहाँ करना होगा। इसमें आपको कस्टमर की कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पैन कार्ड के ऑफिस में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर आप आधार बेस्ड eKYC भी करते हैं यानी कि OTP के थ्रू भी करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को, कस्टमर के कोई भी डॉक्यूमेंट को पैन कार्ड की जो ऑफिस है वहाँ पे भेजने नहीं पड़ते हैं। और अगर आप फिजिकल मोड से बनाएंगे तो पैन कार्ड के जो भी डॉक्यूमेंट है उनके डॉक्यूमेंट और यहाँ से जो प्रिंट आउट मिलते हैं उनको ऑफिस में यहाँ भेजने पड़ते हैं। पैन कार्ड की जो संबंधित ऑफिस है उसका डिटेल लास्ट में आपको दिखाई देने को लगता है, वहाँ पे आपको भेजना पड़ता है। तो आगे यहाँ पे स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को आपको सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद इसमें आपको नो रहने देना है। आगे आपको यहाँ बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड पर क्लिक करना है। अगर आप ई पैन ओनली रखेंगे तो आपके संबंधित ईमेल जो देंगे आप, उस ईमेल में सिर्फ एक मेल आएगा आपके पैन कार्ड का और फिजिकल कार्ड नहीं आएगा, जबकि फिजिकल पैन कार्ड का भी चार्ज कट जाएगा। तो इसलिए आप पैन कार्ड को पोस्ट ऑफिस से भी मंगवा लीजिए और एक आपको ईमेल में भी यहाँ प्राप्त होगा जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से जो संबंधित नंबर है इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर डायरी में नोट कर लेना है, फिर आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर्सनल डिटेल देना है। तो फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल देना है, फिर डॉक्यूमेंट पेमेंट, फिर कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल, फिर एड्रेस डिटेल, फिर अदर डिटेल, फिर लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल को फिलअप करेंगे। पर्सनल डिटेल को फिलअप करते समय आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप लड़के हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ श्री सेलेक्ट करेंगे। और अगर कैंडिडेट कुमारी यानी कि शादीशुदा है तो श्रीमती, और शादीशुदा महिला नहीं है तो आप कुमारी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम में आप यहाँ कैंडिडेट का लास्ट नेम को देंगे। फर्स्ट नेम में आप इस तरह से देंगे। उसके बाद पैन कार्ड में जो नाम आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैं पैन कार्ड में यहाँ इस तरह से नाम रखना चाहता हूँ, यहाँ इस तरह से मेरा नाम रहे तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, जबकि मेरा नाम इस तरह है। लेकिन वैसा ही रहने दीजिए जैसा आपका नाम है तो और बेटर रहेगा। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे
हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, आपको अगर किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो आपको यहाँ यस करना है, और यहाँ यस करेंगे तो आपको किस नाम से जाना जाता है उसका नाम डिटेल यहाँ पे भरा जाना है, और उसके बाद भर लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो आपको कोई अन्य नाम से अगर नहीं जाना जाता है तो आप नो रहने दीजिए। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, और अगर लड़का है तब आप मेल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे आपको यहाँ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अभी आप कहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं रेसिडेंस एड्रेस जहाँ मेरा है वहीं पे रहता हूँ, उसी को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे रेसिडेंस स्टेट, आपका जो आवासीय पता है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आवासीय स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सभी स्टेट का यहाँ लिस्ट है पूरा भारत में, तो मैं झारखंड से हूँ, यहाँ जो कैंडिडेट है वो झारखंड से है, तो मैं यहाँ झारखंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो झारखंड को सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे आपको यहाँ ऑफिस स्टेट दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफिस स्टेट को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाना है आधार नंबर के सेक्शन में, यहाँ एप्लीकेंट आधार डिटेल के सेक्शन में। उसके बाद आधार नंबर को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, इतना फिलअप कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद कहीं पे भी साइड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा, और इसमें भी आपको री इंटर आधार नंबर कहेगा। तो यहाँ पे भी आपको आधार नंबर को यहाँ टाइप कर देना है, और जो आधार नंबर आप टाइप किए हैं वही आधार नंबर को एकदम सेम टू सेम टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको मिला लेना है अच्छी तरह से कि क्या आपने जो यहाँ आधार टाइप किया है वो आधार इससे मैच कर रहा है या नहीं, अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ इनरोलमेंट ID पूछा जा रहा है, आपको इसे फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको आगे आना है, अगला सेक्शन में है यहाँ नेम एज पर आधार। आधार कार्ड में जिस तरह से नाम है आपका उसी तरह से आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप का बटन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। कुछ देर रनिंग होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट के रूप में 3 प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगता है। ID प्रूफ के तौर पे यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आप आधार कार्ड को दे दीजिए। उसके बाद यहाँ एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी आप आधार कार्ड को दे सकते हैं। मैं यहाँ आधार कार्ड को ही एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी देना चाहता हूँ तो दे देता हूँ। इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ और आगे पूछा है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो एड्रेस मांगा है वो एड्रेस भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आधार कार्ड को ही। उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड पूछा जा रहा है CSC BLE का, यहाँ पासवर्ड को डाल देना है। इस पासवर्ड को डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैलिडेट का, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ वॉलेट पिन पूछा जाएगा, तो वॉलेट पिन को भी आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 107 रुपया पैसा कटता है, उनमें से अगर आप CSC BLE हैं तो आपको सिर्फ 97 रुपया 66 पैसा ही पेमेंट करने होंगे। उसके बाद बाकी जो 7 रुपये 44 पैसे है वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ये आपके लिए कमीशन होता है। तो इतना कर लेने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में फिलअप करना है और पेरेंट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप इंडिया ही रहने देंगे। एरिया और STD कोड इसमें आपको छोड़ देना है। नीचे आपको टेलीफोन मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर को लिखना है। उसके बाद यहाँ ईमेल के सेक्शन में आप ईमेल को लिख देंगे। यहाँ पे ईमेल लिख लेने के बाद आपको नीचे में आ जाना है। पेरेंट डिटेल्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके माता यहाँ जिंदा है और पिता जिंदा नहीं है। अगर आपके पिता जिंदा नहीं है और आप माता का नाम देना चाहते हैं पैन कार्ड में, तो आप इसमें यस कर देंगे। और यस करेंगे तो आपको यहाँ पे माँ का नाम सेलेक्ट करना है, और माँ का नाम यहाँ लास्ट नेम को लिखना है, यहाँ फर्स्ट नेम को लिखना है, फिर यहाँ मदर ही सेलेक्ट रहने देंगे। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड में पिताजी का नाम हो, मैं तो कहूँगा कि पिताजी के नाम को ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि पैन कार्ड में आपका शादीशुदा भी आप शादीशुदा भी हो गए हैं तो भी पैन कार्ड में आपके पिताजी का ही नाम होना चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट के पिता का लास्ट नेम को यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पैन कार्ड में जिनका नाम को आपको सिलेक्ट करके रखना है उनके नाम को सिलेक्ट करना है। इनमें आप फादर को ही सिलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। आगे आपको यहाँ एड्रेस डिटेल को फिलअप करना है, तो एड्रेस डिटेल को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे एड्रेस को लिख देना है। सबसे पहले आपको घर का नंबर को लिखना है। घर का नंबर अगर आपका नहीं है तो कोई भी नंबर दे दीजिए। उसके बाद गांव का नाम को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को पूछा जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखेंगे अगर गाँव देहात से हैं। उसके बाद यहाँ पे सब डिवीज़न में आप अपना ब्लॉक का नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ज़िला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आ रहे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पिन कोड आपको लिख देना है, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ सोर्स ऑफ इनकम, आपका आय का स्रोत को बताना है। तो आय के स्रोत में आप नो इनकम कर दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं काम करते हैं, कुछ काम भी करते हैं लेकिन आपको गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम नहीं मिला है, कोई काम कोई नौकरी छोटी मोटी नहीं करते हैं, तो भी आप नो इनकम रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अगला स्टेप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो, इसमें आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सीधे आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ इस वाले को क्लिक कर देना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपका सारा डिटेल ये सब तो दिखाई देगा ही। अब आपको यहाँ वेरिफिकेशन प्लेस में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको लिखने के लिए देगा, यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे दीजिए, आप जिस प्रज्ञा केंद्र से बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना एड्रेस। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सारा डिटेल जो आपने आधार कार्ड दिया है वगैरह वगैरह जो भी दिया सब दिखाई देने को लगेगा। अब आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते ही आपको यहाँ ये पीडीएफ खुल जाएगा। ये पीडीएफ को आपको प्रिंट कर लेना है। जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें से यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, एक फ़ोटो यहाँ लगानी है। उसके बाद फ़ोटो के ऊपर यहाँ क्रॉस सिग्नेचर करना है, कुछ पेपर में और कुछ फ़ोटो में। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद पीछे साइड में एक और आएगा जिसमें कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। इसके बाद आपको इसे अपलोड कर देना है स्कैन कर लेने के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप में मैंने यहाँ पे भेज दिया है डॉक्यूमेंट को। मेरे पास स्कैन करने के लिए कोई स्कैनर नहीं है, मैंने व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के भेज दिया है इसको, ठीक है। ये फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है। तो फ्रंट साइड के जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं अभी सेव कर लूँगा। चलिए फ्रंट साइड को F लिख देता हूँ। उसके बाद मैं बैक साइड को भी यहाँ पे सेव कर दूँगा, यहाँ B लिख दिया। अब आपको इसी सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद सबको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक साइट को खोलूँगा, उसका नाम है आई लव पीडीएफ, ठीक है। तो ये आई लव पीडीएफ को खोल लिया। उसके बाद मैं इसे पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, कन्वर्ट पे आऊँगा। उसके बाद जेपीजी टू पीडीएफ, जेपीजी के रूप में वहाँ मैंने चेंज कर दिया है। अब जेपीजी टू पीडीएफ करने के लिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो फाइल में मैंने यहाँ रखा है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ आधार को रखूँगा। उसके बाद फ्रंट, फिर बैक, फिर फ़ोटो, फिर सिग्नेचर। इतना कर लेने के बाद मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ सजा दूंगा। सजा लेने के बाद यहाँ कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक करूँगा। कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। कुछ देर तक वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद आपको यहाँ
ये चीज़ देखने को मिलेगा। फिर इसे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करके या फिर तो आप इसे सेव कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप साइट देख रहे हैं, ये जो लिंक देख रहे हैं, ये लिंक है यूटीआई की जो साइट में जो पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ जो है उसका साइज़ का रूल फॉलो करने होते हैं, और जो साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ ये बना के देगा। तो यहाँ से मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा और फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ब्राउज पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फ़ोटो के सेक्शन में जहाँ पे मैंने फ़ोटो रखा है। तो इस फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर ओपन कर दूँगा। उसके बाद नीचे आने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इतना करते ही मेरा फ़ोटो डाउनलोड होके आ जाएगा। जो फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो रियल साइज़ का है, जो कि पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं इसे ही सेलेक्ट करके अभी यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से सेव कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फ़ोटो के सेक्शन में आना है और सिग्नेचर को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस वाले सेक्शन में सिग्नेचर का है, तो सिग्नेचर को आप सिग्नेचर का फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट करके आपको यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है, फिर डाउनलोड कर लेना है सिग्नेचर को भी। सिग्नेचर भी डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे फिर से यहाँ से सेव एज करके यहाँ सेव करके रख लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ रिसाइज कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वही पैन कार्ड वाला सेक्शन में आ गया हूँ। अब हमको करनी है अप्लाई न्यू पैन कार्ड के ऑप्शन में बटन को। उसके बाद नीचे आ जाना है यहाँ डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में, और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो आपने जो अप्लाई किया था और जो डॉक्यूमेंट जिनका अपलोड करना बाकी है उसका लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ मेरा एक कैंडिडेट ऐसा है जिनका डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड नहीं किया है, तो इसी को मैं अपलोड करूँगा अभी। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर आप डॉक्यूमेंट को सारे डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर दिए हैं, तो पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं यहाँ पे PDF के तौर पे जो बनाया था उसको मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो नाम लिखा है कुलदीप, उस पर क्लिक करूंगा। तो जहाँ पे रखा हूँ मैं अपने फाइल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कुलदीप पर रखा था, तो कुलदीप को सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पूरी तरह से ये फाइल आ चुका है, ठीक है। यही फाइल था, फिर से कर देता हूँ। पूरी तरह से ये फाइल आ चुका है। अब पिक्चर के ऑप्शन में आपको फ़ोटो अपलोड करने, तो फ़ोटो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो भी ले चुका है, यानी कि ये रियल साइज़ था। अब सिग्नेचर के जगह में मैं यहाँ इसका सिग्नेचर ये है, तो इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये सिग्नेचर भी ले चुका है। अब मैं यहाँ अपलोड के सेक्शन में क्लिक करूँगा। तो जैसे आप अपलोड के सेक्शन में क्लिक करेंगे, रनिंग होने लगेगा। कुछ देर तक वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाएगा फाइल इज़ टू लार्ज। अगर इस तरह से दिखा रहा है तो आपका जो फाइल है उस फाइल की जो साइज़ है उसको छोटा करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, अप्लाई न्यू पर जाना है और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर यहाँ देखना है आपका वो लिस्ट फिर से आ रहा है, तो फाइल के जो साइज़ है उसको कम कर लेनी है। आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं ट्रैक करके कि मेरा पैन कार्ड कब तक बनेगा। इसके लिए आपको इसी साइट पे आना है, फिर आपको ट्रैक पे जाना है, फिर यहाँ फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है या कूपन नंबर उसको आपको यहाँ डाल देना है। तो तब डाल पाएंगे आपके पास जब एप्लीकेशन नंबर है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड MIS पर। उसके बाद डैशबोर्ड 49A पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जो पैन कार्ड बनाया है 2023-24 में, वो 10 पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ प्रोसेस किया है। यहाँ सारा रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिखा देगा। अब आप यहाँ से कॉपी कर लें। चलिए मैं इसका यहाँ स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ क्लिक किया, फिर Ctrl+C प्रेस करके यहाँ Ctrl+C करके प्रेस कर देता हूँ, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक पर फिर से जाएंगे, फिर एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V करके, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्टेटस शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ क्लिक टू मोर यहाँ पे क्लिक कर देना है। आगे आपका क्या क्या यहाँ प्रोसेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। फिर अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ कम्प्लीटली इसका स्टेटस शो होने लगता है।
सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे कि किस तरह से पैन कार्ड को यूटीआई की साइट से अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी जानकारी को नहीं छुपाई है। आई होप कि आप यूटीआई की साइट से यह पैन कार्ड बनाने की पूरी जानकारी सीख गए हैं, और अगर नहीं भी सीखे हैं, कोई भी प्रॉब्लम अब भी आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।